आखिर अल्लाह ने हजरत अली को काबा के अंदर ही क्यों पैदा किया? जब काबा में दरवाजा मौजूद था तो अल्लाह ने अपने पाक घर की दीवार खुद क्यों फाड़ दी थी और हजरत फातिमा बिनते असद दरवाजे से नहीं सीधे दीवार के रास्ते काबा के अंदर क्यों दाखिल हुई? ये कोई मामूली वाकया नहीं था। ये अल्लाह का वो फैसला था जिसने दुनिया को बता दिया कि अली कौन है। आज इसी सवाल का जवाब कुरान, तारीख और इलाही हिकमत की रोशनी में हम इस वीडियो में जानेंगे। जब बीबी फातिमा बिनते असद को दर्द इजह की हल्की तकलीफ हुई, वो अल्लाह को याद करते हुए खाना काबा के करीब पहुंची। ये तारीख थी 11 रजब। उन्होंने काबा की दीवार पर हाथ रखा और अल्लाह से मदद मांगी। मैं तेरे घर के सामने हूँ, तू मेरी मदद फरमा, तू ही मेरा सहारा है। और उसी लम्हे में काबा की दीवार में दरार आनी शुरू हो गई। लोग पीछे हटने लगे और फातिमा बिनते असद और आगे बढ़ने लगी और देखते ही देखते काबा शरीफ की दीवार बीच से फट गई। बीबी फातिमा बिनते असद अल्लाह के घर के अंदर दाखिल हो गई और दीवार फिर जुड़ गई। 3 दिन तक वो अल्लाह के घर में रहीं और फिर 13 रजब जुमे के दिन काबा शरीफ के अंदर एक नूरानी बच्चे की विलादत हुई। वही बच्चा जिसे दुनिया आज मौला अली के नाम से जानती है। 3 दिन तक काबा का दरवाजा किसी से नहीं खुला। लोग हैरान थे कि बीबी काबा के अंदर चली गई, दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा? पीछे हटो, कुछ अजीब हो रहा है। आखिरकार अल्लाह के रसूल तशरीफ लाए। जैसे ही रसूल खुदा काबा के सामने पहुंचे, दरवाजा अपने आप खुल गया। रसूल अकरम काबा शरीफ के अंदर दाखिल हुए। उन्होंने देखा बीबी फातिमा बिनते असद की गोद में एक नूरानी बच्चा है। ना वो रो रहा है, ना उसने आंखें खोली हैं। बीबी फातिमा थोड़ी परेशान थी। रसूल अल्लाह ने बीबी फातिमा बिनते असद से फरमाया, ए मेरी माँ, आपके चेहरे पर यह परेशानी क्यों है? बीबी फातिमा बिनते असद ने कहा, ए मेरे बेटे मोहम्मद, जब से यह बच्चा पैदा हुआ है तब से इसने आंख नहीं खोली है और ना ही तब से ये रोया है। तभी रसूल अल्लाह ने हजरत फातिमा बिनते असद से कहा, ए मेरी माँ, आप परेशान मत होइए, मैं अपने छोटे भाई को अपनी गोद में लेता हूँ। रसूल खुदा ने उस बच्चे को गोद में लिया और उसी पल उस बच्चे ने अपनी आंखें खोल दी। उसने रसूल खुदा को देखा और अर्ज किया, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। हजरत अली ने इस दुनिया में जब आंखें खोली तो सबसे पहले रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दीदार किया। बीबी फातिमा हैरान रह गईं। फिर रसूल अकरम ने अपनी ज़बान मुबारक बच्चे के मुंह में दी और वो बच्चा रसूल खुदा की ज़बान चूसने लगा। ये था दुनिया का पहला बच्चा जिसे सीधे नबी की ज़बान से घुट्टी मिली और जो रसूल अल्लाह ने हजरत अली को अपना लुहाबे दहन अपनी ज़बान से दिया था। इसी वजह से हजरत अली को इल्म का दरवाज़ा कहा गया है। रसूल अल्लाह ने अपनी खुद की हदीस में फरमाया है, मैं इल्म का शहर हूं और अली उसका दरवाज़ा है। रसूल खुदा बच्चे को लेकर बाहर आए। लोग देखते ही सन्न रह गए। पहली मर्तबा मक्का के लोगों ने रसूल अल्लाह के बाद ऐसा हसीन और जमील बच्चा देखा था। फिर रसूल खुदा ने फरमाया, ये बच्चा अल्लाह के घर में पैदा हुआ है और इसका नाम अली है। और माँ ने माँ प्यार से उन्हें हैदर कर्रार कहा। लोग आज भी पूछते हैं, हजरत अली काबा में पैदा हुए, लेकिन क्यों? यह सवाल आसान नहीं है, क्योंकि अगर इसका जवाब आसान होता तो अल्लाह को काबा की दीवार फाड़ने की जरूरत ही नहीं थी। काबे में दरवाजा मौजूद था, मक्का में घर मौजूद थे। बीबी फातिमा चाहती तो हजरत अली की पैदाइश हजरत अबू तालिब के घर में ही हो जाती, लेकिन हजरत फातिमा बिनते असद को किसी ने काबा जाने को नहीं कहा था। जब तकलीफ आई, उन्होंने अपने रब पर भरोसा किया और खुद अल्लाह के घर का रुख किया। और रिवायतों में यह बताया जाता है कि यह बात अल्लाह ने उनकी जहन में डाल दी थी। इसके बाद जो हुआ वो इंसान का नहीं, अल्लाह का फैसला था। अल्लाह ने हजरत अली को काबा के अंदर इसलिए पैदा किया कि दुनिया जान सके कि मेरे वली की शान कितनी बुलंद और आला है और अली कोई आम इंसान नहीं है। जिस तरह कुरान
आम किताब नहीं है और काबा आम नहीं है, उसी तरह अली भी आम पैदा होने वाले नहीं है। काबा के अंदर पैदा होना अली की विलादत को बाकी सबसे अलग और ऊंचा करना है। ये ऐलान करने के लिए कि अली घरे खुदा से जुड़े हैं। काबा अल्लाह का घर है और अली की पैदाइश वहीं हुई ताकि यह साफ हो जाए। अली की जिंदगी का रिश्ता सीधे अल्लाह के घर से है, यानी अली का किरदार दीन से जुड़ा रहेगा। अली हक के साथ है और हक अली के साथ है। अली कभी बुतों, जुल्म या शिर्क से नहीं जुड़ेंगे। और हम ये बताने के लिए कि अली कभी बुतों के सामने नहीं झुके, इतिहास गवाह है। हजरत अली ने पूरी जिंदगी कभी किसी बुत को सजदा नहीं किया। अल्लाह ने उन्हें बुत खाने में नहीं, अपने घर में पैदा किया, ताकि कोई ये ना कह सके कि अली ने कभी शिर्क की फिजा देखी भी हो। और रसूल के बाद दीन की जिम्मेदारी हजरत अली को दी गई, और हजरत अली वो पहले बच्चे थे जिन्होंने सबसे पहले इस्लाम कबूल किया। और रसूल अल्लाह के सबसे करीबी, इल्म, हिम्मत और इंसाफ का नमूना बने। आज भी जब कोई इंसान काबा के उस कोने को देखता है जहां से दीवार फटी थी, तो वो सिर्फ उस दरार को नहीं देखता, वो एक पैगाम देखता है, एक ऐलान देखता है कि अल्लाह ने अपने वली को आम तरीके से नहीं बल्कि अपने घर के अंदर पैदा किया, ताकि कयामत तक कोई ये ना कह सके कि अली की शान मामूली थी। अगर ये सिर्फ कहानी होती तो 1400 से 1500 साल में वो दरार मिट चुकी होती, लेकिन अल्लाह ने उस निशान को आज तक बाकी रखा ताकि हर दौर का इंसान ये समझ ले अली सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि अल्लाह का चुना हुआ वली है। अब एक सवाल, अगर अली काबा में पैदा हुए तो सोचिए उनके बेटों इमाम हसन और इमाम हुसैन का मकाम क्या होगा। हमने आपकी स्क्रीन पर एक बेहद खास वीडियो लगाई है जिसमें बताया गया है इमाम हसन और इमाम हुसैन के लिए हजरत जिब्राइल जन्नत से खास जोड़े कैसे लेकर आए। ये वो वाकया है जिसे सुनकर आंखें नम हो जाती हैं। वीडियो आपकी स्क्रीन पर है, अभी क्लिक करें और जरूर देखें।